हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल एरे के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था, वन डायमेंशनल एरे के बारे में। ओके, तो वन डायमेंशनल एरे को किस तरीके से हम जो है डिक्लेयर करते हैं। सपोज अगर इंटीजर टाइप की एरे है तो क्या करते थे, इंट ए ऑफ साइज। ओके, जो भी यहाँ साइज 4, 5, 6 जो भी वैल्यू है, नहीं साइज का मतलब क्या है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एरे में हम जो है स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्या आपका टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे को हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ए ऑफ सपोज दैट दिया हुआ है 3 एंड 4। ओके, इस तरीके से, यानी दो यहाँ क्या था आपका, सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, दो सबस्क्रिप्ट। तो पहला वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा वाला, यानी पहला जो रिप्रेजेंट करता है इसमें क्या कहते हैं, इसको रो, और जो सेकंड वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम। ओके, अगर टू डायमेंशनल एरे को अगर सिंपली कहा जाए तो ये क्या है आपका मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स अगर इसकी बात करें, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स के फॉर्म में तो किस तरीके से आएगा। तो फर्स्ट जो आपका सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या आपका रो, यानी कितने नंबर ऑफ रो है। तो हमने सपोज दैट इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो आपका 0 से है, ये 0th रो हो जाएगा, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, ये सेकेंड रो हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम जो आपका 4 है। तो सपोज दैट यहाँ हमने इसकी भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की, तो 0, 1, 2 एंड 3। तो टोटल कितने आ गए आपके, 3 रो हो गए, जो ये फर्स्ट आपका सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वाला क्या 4। तो 1, 2, 3, 4 टोटल कॉलम कितने हो गए, 4। तो अगर टू डायमेंशनल एरे में आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। तो यहाँ क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 क्रॉस 4। इसका मतलब टोटल कितने आएंगे, 12 एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसको मेमोरी में किस तरीके से जो स्टोर करते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर देखें तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी आपका, 0th रो 0th कॉलम, तो क्या आ जाएगा 0, 0। ओके, यानी इसका क्या मतलब है, इस यानी इंडेक्स लिख रहे हैं, वैल्यू तो हम बाद में स्टोर करेंगे। इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे, 0th रो 0th कॉलम। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, 0th रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। तो यानी ये फर्स्ट जो आपका सबस्क्रिप्ट था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉलम नंबर। तो ये क्या आपका 0th रो 0th कॉलम, 0th रो फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट रो 0th कॉलम, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाले, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके लिख देना। ये क्या आपका 1, 1, 1, 2 एंड 1, 3। ये क्या हो जाएगा 2, 0, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3। इस तरीके से हर एक एलिमेंट की क्या हो जाएगी, इंडेक्सिंग। तो इसको किस तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। एक होता है आपका रो मेजर ऑर्डर, ओके, और दूसरा क्या होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है आपका रो मेजर ऑर्डर। ओके, तो रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या है कि सपोज दैट ये अगर टू डायमेंशनल एरे की बात करें तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये आपका रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो है, ये आपकी क्या है आपकी, यानी अगर फर्स्ट रो की बात करें, ये क्या आपका वन डायमेंशनल एरे, यानी एक आपका वन डायमेंशनल एरे ये है, और इसको अगर देखें अलग अलग, यानी अगर इसको ब्रेक करें तो ये भी एक वन डायमेंशनल एरे है, और ये भी क्या है तीसरा रो भी, यानी 0th रो फर्स्ट रो और सेकंड रो। ये अपने आप में हर एक को अगर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो ये भी आपकी वन डायमेंशनल एरे, ये भी वन डायमेंशनल एरे, ये भी वन डायमेंशनल एरे। ओके, तो इसका मतलब टोटल कितनी वन डायमेंशनल एरे है, 3। यानी फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इनको हम और थोड़ा सा इसको जो है डिवाइड करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ वन डायमेंशनल एरे हैं। तो कितने हैं, 1, 2 एंड 3, और हर एक वन डायमेंशनल एरे कितने एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, 4। तो यानी इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, 1, 2, 3, 4। ओके, तो टू डायमेंशनल एरे जो है वो क्या है आपका वन डायमेंशनल एरे का कलेक्शन है। वो किस तरीके से है कि जो आपको फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितने नंबर ऑफ वन डायमेंशनल एरे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3। ओके, और नेक्स्ट वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हर एक जो है 1D एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर 1, 2, 3, 4 इसमें भी हैं, तो क्योंकि ये क्या यूनिफॉर्म है, तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका जो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले देखते हैं रो मेजर ऑर्डर के बारे में। ओके, तो रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम वन डायमेंशनल एरे में रिप्रेजेंट करें तो ये आपकी क्या होगी, वन डायमेंशनल एरे इस तरीके से थी। तो रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर रो मेजर ऑर्डर की बात करें तो रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट रो है इसको पिक किया और इसको यहाँ के प्लेस कर दिया। ओके, तो अगर इसको प्लेस करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, 0, यानी इंडेक्स 0, 0 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसको हम इंडेक्स से ही रिप्रेजेंट करें, यहाँ वैल्यू कोई ना कोई
यानी इसको क्या करें, इसका जो इंडेक्स है वो क्या आपका 0 0, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 0 1 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 0 2, नेक्स्ट आ जाएगा 0 3। ओके, यानी फर्स्ट रो को हमने क्या किया, पिक किया, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चारों स्लॉट ये आपकी 0th रो है। ओके, ये इसका मतलब है। फिर सेकंड रो को पिक किया, उसके बाद क्या किया, इसको इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 1 0, यानी ये क्या है, गैप बना लेते हैं ताकि ये पता चले कि ये आपका 0th रो है। ओके, 1 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 1, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 2, नेक्स्ट हो जाएगा 1 3। ओके, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट रो, यानी टोटल जो है 4, यानी 1 2 3 4 एलिमेंट उठ के आ गए ये आपका इसके जस्ट बाद। क्योंकि आपका एरे जो होता है, एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, एरे जो है मेमोरी में जब आपको क्या जो है ऑक्युपाई करेगा मेमोरी स्पेस, तो वो क्या होगा, कॉन्टिग्यूअस। ओके, क्यों, क्योंकि अगर ये कॉन्टिग्यूअस नहीं होगा तो फिर इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होने की वजह से ही रैंडम एक्सेस जो है एरे में पॉसिबल होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये लास्ट जो रो है उसको क्या करेंगे 2 0, नेक्स्ट 2 1 2 3 एंड 2 2, यहाँ पे आएगा 2 2, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 3, ये आपका लास्ट में हो गया। ये क्या हो गया आपका सेकेंड रो, यानी टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपका 2 डायमेंशनल एरे, ये इसका क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन जब मेमोरी में आपका जो एक्चुअली जो फिजिकली जब मेमोरी में स्टोर होगी ये सारी वैल्यूज, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा। ओके, और इसका एरे नेम क्या है आपका कैपिटल ए। ओके, एरे नेम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज अगर इसका एड्रेस, अगर सबका एड्रेस लिखते हैं तो इसका एड्रेस क्या होगा, सपोज दैट स्टार्टिंग एड्रेस हमने एज्यूम कर लिया क्या है 100 0। ओके, और नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा आपका 101। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, हर एक जो है सेल 1 बाइट का है, ये एज्यूम करके चल रहे हैं क्या है आपका 1 बाइट का। ओके, हर एक सेल 1 बाइट का है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 102, यानी 0 से 11, तो टोटल कितने हो गए 12 बाइट्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 12 एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे, अगर हर एक एलिमेंट्स 1 बाइट ऑक्युपाई कर रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 बाइट्स। ओके, अब इसमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की हम लोकेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता था, बेसिकली बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स, अगर आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0 से होता था। ओके, लेकिन यहाँ क्या आपका, यहाँ दो इंडेक्स यूजर यानी रो और कॉलम दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका a ऑफ 2 1। ओके, हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका ये तो एक्चुअल वैल्यू आएगी इससे, लेकिन यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है उसका एड्रेस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये बता रहा है कि अगर इस एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका तरीका क्या है, सिंपली फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 2। तो अगर आपकी इंडेक्सिंग 0 से है तो इस 2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के 2 रो को हम क्या करेंगे स्किप, यानी इन दोनों को क्या करेंगे स्किप करके यहाँ आएंगे। जैसे वहाँ क्या था, हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, यानी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो रो वाली है और ये कॉलम वाली है, तो रो वाली स्क्रिप्ट क्या डिनोट कर रही है कि इस 2 का मतलब है हम कितने नंबर ऑफ रो को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। यानी अगर आप इस रो को यानी 0 और 1, तो टोटल कितने हो गए 2 रोज। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ 2 रोज। तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, आई का मतलब, यानी ये क्या आपका बेसिकली अगर हम इसको आई और जे के फॉर्म में देखें, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये आई है और जे है। तो आई की वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ रो को हम क्या करेंगे क्रॉस। तो इतने नंबर ऑफ रो को क्रॉस कर दिए। ओके, लेकिन अगर इतने यानी दो रो को क्रॉस कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं ये देखना है। अगर हम एक रो को क्रॉस किए तो टोटल कितने एलिमेंट क्रॉस कर रहे हैं 4। अगर सेकंड रो को क्रॉस कर रहे हैं तो भी कितने 4, तो 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो इसका क्या मतलब, अगर हम एक रो क्रॉस करके यहाँ से अगर जंप करके नेक्स्ट पे आए तो इसका मतलब टोटल 4 एलिमेंट को क्रॉस किया। इसको क्रॉस करके जब यहाँ आए तो टोटल कितने हो गए 8 एलिमेंट। एक रो क्रॉस करने का मतलब कितना एलिमेंट हुआ 4 एलिमेंट, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, यानी एक रो में कितने एलिमेंट है जितने कॉलम है। अगर यहाँ देखें एक रो में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो सिंपली अगर इसकी बात करें आई का मतलब, यानी यहाँ फर्स्ट सबस्क्रिप्ट यानी ये क्या आपका आई और ये दूसरा क्या है जे। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ रो को हम क्रॉस करेंगे। तो इससे ये मतलब ये हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ रो को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस हो रहे हैं वो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू कितनी है 4। ओके,
तो ये हो गया, ये यानी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट का काम खत्म। नेक्स्ट आया इधर, तो अगर 2 रो को हमने स्किप कर दिया तो अब करंटली हम कहाँ आ गए, नेक्स्ट रो पे। तो अब क्या करेंगे, जे पे पहुंचे, यानी नेक्स्ट वाले सबस्क्रिप्ट पहुंचेंगे। ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को आप क्रॉस करेंगे, यानी जो यहाँ क्या था आपका, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ रो को कितना हम क्रॉस करेंगे, ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करेंगे उस पर्टिकुलर, यानी इस पर्टिकुलर रो पे आ गए। अब कितने एलिमेंट को क्रॉस करना, 1। तो यहाँ क्या, इसको क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका मिल जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका +1। ओके, एक एग्जाम्पल और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 2 3 है। ओके, a ऑफ 2 3 अगर हमें फाइंड आउट करना है कि a ऑफ 2 3 में, अभी हम लोकेशन बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले ये हम समझते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद फिर बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा। इस सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ रो को क्रॉस कर रहे हैं, तो 2 का मतलब क्या होगा, ठीक है, टोटल 2 रो को क्रॉस करेंगे, लेकिन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो कहाँ पहुंचे, इस रो पे पहुंच गए। अब नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि इतना हम क्या करेंगे, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करें, इस रो पे आ गए, यानी सेकंड रो, यानी सेकंड रो का मतलब सेकंड इंडेक्स जो रो की है तो एक्चुअली थर्ड रो, लेकिन 0th इंडेक्स से स्टार्टिंग हो रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका थर्ड रो है। तो इसमें आएंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करेंगे, टोटल 3। तो 1 2 3 एलिमेंट को स्किप करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा जो होगा वही होगा। तो क्या करेंगे, +3। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 4 विच इज इक्वल्स टू 9। इसका कितना आ रहा है, 2 × 4 + 3 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 11। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंडेक्स की अगर बात करें, इसकी बात करें तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को, टोटल एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, 9। तो चेक कर लेते हैं क्या a ऑफ 2 1 डायमेंशनल एरे में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका क्या आएगा, आपका लोकेशन 2 1। ओके, यानी ये इसका इंडेक्स आ रहा है, 2 1 का इंडेक्स यहाँ है, तो हमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना हुआ, 9। तो जाके यहाँ पहुँच रहे हैं। अब अगर इसको चेक कर देते हैं, 2 3 का कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 11। तो 9 यहाँ आ चुके थे, 10 और 11। तो इसको क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट हमको ये मिल जाएगा। ओके, तो अब किस तरीके से उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बात करें a ऑफ i एंड j। ओके, अब हम एक जनरल फॉर्मूला इसका डिराइव करें, जब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका 0 और हर एक एलिमेंट की हर एक एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है, 1 बाइट, ये एज्यूम करके चलें, बाकी अभी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो a ऑफ i का मतलब क्या है, i क्या डिनोट कर रहा है कि i नंबर ऑफ रो को स्किप करेंगे, विच इज इक्वल्स टू i, यानी i नंबर ऑफ रो को स्किप करने का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये क्या आपका नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, यानी nr को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रो से और nc को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम से। ओके, कुछ बुक में m क्रॉस n दिया रहता है, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो टर्मिनोलॉजी हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। i मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप किए यानी क्रॉस किए इस i की वजह से, प्लस ये क्या आपका j। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, j को ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इतने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं। ओके, ये क्या j क्या डिनोट कर रहा है, j से हमें ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को जब उस पर्टिकुलर रो पे पहुंचेंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका टोटल, ये आ जाएगा। ओके, और साथ ही साथ क्या है आपका यहाँ टोटल क्या है, ये तो मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं और हर एक स्लॉट जो है वो 1 बाइट का है, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, और प्लस क्या आ जाएगा आपका बेस एड्रेस। लेकिन अगर यही कहा जाए कि ये आपकी एरे जो है वो इंटीजर टाइप की, और हमने ये एज्यूम किया कि इंटीजर क्या है आपका 2 बाइट्स का है। ओके, इंटीजर अगर 2 बाइट्स का है तो टोटल आपका जो है ये एड्रेसेस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, एड्रेसेस सिंपली क्या हो जाएंगे, ये अगर 100 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 102 कर देते हैं, चेक करते हैं इसको 2। ओके, ये हो जाएगा। तो अब अगर बात करें, अगर फिर यानी ये क्या था आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया, जब हर एक स्लॉट की साइज क्या है आपकी 1 बाइट, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें यानी अगर रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर बात करें a ऑफ i j की, अगर हर एक स्लॉट जो है वो आपका क्या है, यानी हर एक आपका जो सेल है वो कितने बाइट का, 2 बाइट का। ओके, तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम, इतने नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं, प्लस j,
ओके। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम इतना क्रॉस कर रहे हैं, ओके। आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम, जैसे यहाँ क्या था 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3, टोटल 11 नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस कर रहे थे और हर एक एलिमेंट की साइज 1 थी, तो 1 से मल्टीप्लाई करें यानी अगर रिजल्ट आपका 11 ही आएगा। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, लेकिन अगर हर एक स्लॉट यानी हर एक जो आपका वैल्यू है एलिमेंट है उसकी साइज क्या 2 बाइट्स की, तो क्या करेंगे उतने नंबर ऑफ अब मेमोरी स्पेस को हमें क्या करना होगा, स्किप करना होगा। तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे वहाँ क्या था आपका 1 डायमेंशनल एरे में हम क्या कर रहे थे, जब आपका 1 बाइट था 1 से मल्टीप्लाई किए, और जब आपका इंटीजर था यानी 2 बाइट्स का था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ओके। और क्या हो जाएगा प्लस बेस एड्रेस, ओके। लेकिन अगर जेनरिक फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई जे, ओके, विच इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे एंड मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू, ओके, प्लस बेस एड्रेस। ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला। हमें लोकेशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला डिराइव करना था वो ये करना था, ओके। यानी आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इतने स्किप करने होंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट की साइज क्या होगी उस पर भी मैटर करेगा। अगर हर एक एलिमेंट की साइज क्या होगी 1 बाइट, तो ये फॉर्मूला होगा, 2 बाइट तो ये होगा, और यहाँ डब्ल्यू की जगह 4, 10 कुछ भी जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा तो उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें। तो इतने नंबर ऑफ बाइट्स को हमें क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा, तब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंचेंगे। तो 2 डायमेंशनल एरे के लिए जो रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला है वो ये कब है, जब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है रो का वो 0 और आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो आपका कॉलम का हो वो भी 0 हो, ओके। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दिया जाए, अगर 1 1 हो गया सपोज दैट, ओके, अगर यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स 1 1 हो गया तो क्या हो जाएगी आपकी एरे। सो अब ये हो गया, अब आपका ये मैट्रिक्स हो गया, ओके। अब इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है रो का वो भी 1 से है और जो आपका कॉलम का वो भी 1 से है, ओके। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज दैट अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए ऑफ, अगर बात करें 3 2 की, ओके, 3 2 की, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें क्रॉस करना है। हम सिंपली अभी ये एज्यूम करें कि वो 1 बाइट का है, हर एक जो है सेल 1 बाइट का है। तो सिंपली क्या होगा आपका 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 2 कहाँ है, यहाँ पे, यानी ये एलिमेंट कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है। तो हमें कितने नंबर ऑफ रो को स्किप करना होगा 2, लेकिन ये सबस्क्रिप्ट में क्या दिया हुआ 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 3 - 1 नंबर ऑफ रो को स्किप करना होगा, ओके। अब उसके बाद यानी इतने नंबर ऑफ रो को स्किप करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करें, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम विच इज इक्वल्स टू 4, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये क्या आपका 2, ओके। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अब यानी इसको क्या किया, इसको और इसको स्किप करिए, यानी टोटल कितने एलिमेंट को स्किप किए 8, तो इसका मतलब 2 रो को स्किप किए हैं, ओके। तो इसलिए 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम ये हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब करंटली अब हम किस रो पे हैं, 3rd रो पे, ओके। तो 3rd रो पे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करेंगे 1, लेकिन सबस्क्रिप्ट में क्या दिया हुआ 2, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 8 + 1 9 यहाँ भी आएगा, ओके। तो चाहे आपका इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो या आपका 0 से स्टार्ट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, दोनों में सेम आएंगे, सिर्फ क्या होंगे एक्सप्रेशन, यानी जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब इससे करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं ए ऑफ आई जे, ओके। ए ऑफ आई जे का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ सिंपली क्या था आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ क्या था 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम, आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आई - 1, तो क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आपका 1 है, ओके। तो क्या हो जाएगा आई - 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस अब जे - 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ सिंपली क्या था प्लस जे कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या आपका जे - 1 हो रहा है, ओके। तो जे - 1 हो गया प्लस क्या हो जाएगा आपका बेस एड्रेस। ये तब की बात है जब आपका जो है हर एक सेल कितने बाइट का, 1 बाइट का, लेकिन अगर 2 बाइट का होगा तो क्या हो जाएगा ए ऑफ आई जे विच इज इक्वल्स टू आई - 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे - 1 का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस बेस एड्रेस, ओके। जैसे यहाँ पे क्या था आई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या थी, स्टार्टिंग इंडेक्स इसका क्या था 0, तो आई - 0 का मतलब आई है और जे - 0 का मतलब जे ही है, ओके। और मल्टीप्लाइड बाई 2 था, तो यहाँ क्या हो गया अब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स रो और कॉलम का क्या है आपका 1, तो इधर क्या हो जाएगा आई - 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे - 1, ओके। यानी ये आपका क्या आ रहा है सेम यहाँ एक्सप्रेशन जो था आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम, सिर्फ आई - 1 कर दिया प्लस जे - 1 हो गया होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब इसका अगर हम एक जनरल फार्मूला कैलकुलेट करें कि
रो मेजर ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या आएगा उसको देखते हैं। ओके, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई जे विच इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे माइनस 1 का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई W, where W इज द साइज ऑफ एन एलिमेंट। तो अब यहाँ आपका इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका नंबर ऑफ बाइट्स वहाँ आ जाएंगे प्लस बेस एड्रेस। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। रो मेजर ऑर्डर के लिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा जब आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, आपका किससे होगा, 1 से। और ये क्या था जब स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी ये फॉर्मूला है जब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था, 0, और ये फॉर्मूला है जब स्टार्टिंग इंडेक्स 1 था। तो जनरली हम लोग 0 और 1 पे यूज़ करते हैं, लेकिन एक जनरलाइज फार्मूला यूज़ करते हैं कि चाहे वो स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी हो उसका। सपोज दैट यहाँ अगर आपकी एरे लिखी हुई है इस तरीके से और यहाँ आपका कोई भी इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इंडेक्स हम क्या कह रहे हैं इस तरीके से, सपोज दैट ए ऑफ 1 लिखा है एंड सो ऑन टिल 15, ये हो गया। इसका मतलब ये टोटल क्या हुआ, 1 to 15 का मतलब टोटल कितने रो हैं, 15। ये फर्स्ट वाला जो आपका सब्सक्रिप्ट है ये रो को रिप्रेजेंट करा, और यहाँ आ गया सपोज दैट 1, और यहाँ भी आ गया सपोज दैट 15। ओके, तो 15 कॉलम में है। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो। ओके, और ये क्या आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ रो। ओके, ये क्या आपका स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम, ये क्या आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ कॉलम। तो मेनली इसको क्या कहते हैं, लोअर बाउंड। तो यहाँ भी लोअर बाउंड है, यहाँ भी लोअर बाउंड है। 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक ही लोअर बाउंड था, तो इसलिए वहाँ लोअर बाउंड लिखते थे। यहाँ डिफ्रेंशिएट के लिए इसको क्या कर दिया, लोअर बाउंड 1, और ये क्या होगा आपका अपर बाउंड 1। ओके, और इसको एज्यूम कर लिए ये क्या आपका लोअर बाउंड 2 है ये, और ये क्या हो जाएगा अपर बाउंड 2। ओके, तो ये आपका लोअर बाउंड 1 डॉट 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 अपर बाउंड 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा लोअर बाउंड 2 डॉट डॉट अपर बाउंड 2, इसका ये मतलब है। ओके, तो एक जनरल फॉर्मूला अगर इसके लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई जे। ओके, एड्रेस फाइंड आउट करें, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस अगर कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल्स टू, बेस एड्रेस पहले लिखें या बाद लिखें, बाद लिखिए, तो हम बेस एड्रेस पहले लिख देते हैं, नॉर्मली बुक्स में इसी तरीके से लिखा हो, प्लस आई माइनस, तो ये क्या आपका आई माइनस 1। ओके, आई माइनस 1 का मतलब क्या है, यहाँ जो हम ले रहे हैं वो क्या है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो। ओके, तो स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो क्या है, लोअर बाउंड 1, तो एल बी 1 लिख रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। ओके, ये हो गया, और होल ब्रैकेट प्लस जे माइनस, अब जे माइनस क्या होगा, जो आपका क्या था यहाँ -1 किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा था, कॉलम, तो उसके लिए क्या आपका लोअर बाउंड 2, यहाँ क्या हो जाएगा लोअर बाउंड 2 का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई W। ओके, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। ये हो गया आपका आई यानी बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड 1, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, जो भी आपका स्टार्टिंग, ये क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो। ओके, लोअर बाउंड 1 का मतलब क्या है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, ये आ गया आपका आई के करस्पॉन्डिंग, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड 2, लोअर बाउंड 2 का मतलब क्या है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय W प्लस बेस एड्रेस। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये होगा, ये आपका कुछ भी दिया हो 2 डायमेंशनल एरे। ओके, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स रो का कुछ भी वहाँ हम पुट कर देंगे, या आपका स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलम का कुछ भी पुट कर देंगे, और आपका साइज ऑफ एन एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या आपका रो मेजर ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग आपका ये फॉर्मूला था। ओके, लेकिन अगर इसको और सिंपल वे में अगर देखें तो अभी इसको रो मेजर ऑर्डर का ये आपका फॉर्मूला, आप कॉलम मेजर ऑर्डर को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या करेंगे, बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इरेज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर के बारे में। ये आपका जो है हमने एज्यूम कर लिया कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो क्या है 1, और क्या है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलम का वो भी क्या है आपका 1 ही है। ओके, तो अब इसको किस तरीके से करते हैं, रो में क्या होता था, इसको हमने पिक किया। ओके, और जाके ये आपका 1 डायमेंशनल एरे इस तरीके से था, इसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया था। लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या करेंगे, सिंपली रो को नहीं लेंगे, आप कॉलम को लेंगे। तो कॉलम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 2 1 3 1। ओके, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या आएगा आपका 1 1, नेक्स्ट आएगा 2 1, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3 1। ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी फर्स्ट कॉलम को हमने इसको प्लेस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल 3 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट क्या 1 2 2 2 3 2, 1 2 2 2 एंड 3 2। ओके, 3 2,
ये हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम। नेक्स्ट क्या है आपका 1 3 2 3 3 3, 1 3 2 3 एंड 3 3, ये क्या है आपका थर्ड कॉलम। फोर्थ कॉलम क्या है आपका 1 4 और आपका है 2 4 और नेक्स्ट क्या है आपका 3 4, ये आ गया थर्ड कॉलम। ओके, अब इसमें किस तरीके से भी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की हम लोकेशन फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो क्या आ जाएगा a ऑफ आई जे, सपोज दैट अगर हमें कैलकुलेट करना है 3 2 का। ओके, तो a ऑफ 3 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ समझना है हमें। a ऑफ 3 2 का मतलब क्या, वहाँ क्या कर रहे थे, ये जो आपका डिनोट कर रहा था, ये क्या डिनोट कर रहा था कि आपका कितने नंबर ऑफ रो को स्किप करना है, और ये क्या डिनोट कर रहा था कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप करना है। लेकिन यहाँ क्या आपका ये डिनोट कर रहा है 2, उधर क्या था लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यहाँ राइट टू लेफ्ट, यानी अब क्या होगा जे वाला पार्ट देखेंगे, ये आपका आई है और ये आपका जे है, यानी ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप करेंगे। ओके, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है रो और ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो यहाँ वैल्यू क्या है आपकी विच इज इक्वल्स टू 2, यानी क्या करना है 2 नंबर ऑफ रो को 2 नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने स्किप करेंगे 2, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या आपका एक ही यहाँ क्या हो रहा है आपका इसके, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 1, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता तो सेम वही इंडेक्स यूज करते हैं, लेकिन आपका स्टार्टिंग इंडेक्स रो और कॉलम का क्या है 1, तो सिंपली क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे। ओके, 2 - 1 नंबर ऑफ कॉलम, तो कितना आएगा 1 कॉलम, तो यहाँ देखेंगे तो 1 कॉलम स्किप कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आ गया, यानी आप कॉलम वाइज विजिट कर रहे हैं, तो यानी फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम है वो कैसे करेंगे, सेकंड सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम है और ये फर्स्ट वाला क्या आपका रो है। तो इससे हम फाइंड करेंगे कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप करेंगे, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, तो इतने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप कर रहे हैं, यानी तो कितना हुआ 1। अब अगर एक कॉलम को स्किप किए तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करेंगे, जितना रो होगा, यानी 1 2 3 विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रो, प्लस ये क्या इंडिकेट कर रहा है 3, यानी इतने नंबर ऑफ, अब यानी किस पर्टिकुलर कॉलम पे आ गए, सेकंड कॉलम पे। ओके, अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करेंगे 1 2, यानी ये दो एलिमेंट स्किप करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये सबस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ जो है एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलम पे। तो क्या आ जाएगा +3 - 1 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है 3, तो 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है 5। देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद ये एलिमेंट हमको मिल गया। तो कॉलम में अब देख लेते हैं यहाँ भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 2, तो क्या 3 2 है, तो 3 2 हमको मिल गया यहाँ पे। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे आते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर भी समझ में आएगा। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं a ऑफ आई जे। ओके, a ऑफ आई जे का मतलब क्या, अब j बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप करेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम को हम स्किप करेंगे। ओके, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप कर रहे हैं j माइनस। ओके, j माइनस का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देखेंगे अगर इसकी बात करें तो j -1 था, तो j -1 का मतलब इस सबस्क्रिप्ट को, यानी इंडेक्स कौन सा यूज कर रहे थे कॉलम वाला। ओके, ये क्या था आपका सॉरी ये क्या है कॉलम वाला है, यानी 1 2 3 4 कॉलम है और ये क्या आपका 1 2 3 रो है। तो यहाँ क्या यूज कर रहे थे कि ये जो आपका था i माइनस लोअर बाउंड 1, लेकिन अब यहाँ क्या यूज करेंगे j माइनस लोअर बाउंड 2। ओके, यहाँ क्या था i माइनस लोअर बाउंड 1, तो यहाँ क्या यूज कर रहे हैं j के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये आपका i है और ये क्या आपका j है, तो इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो क्या आपका लोअर बाउंड 2, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम वो क्या है आपका लोअर बाउंड 2 और स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो जो है वो क्या है आपका लोअर बाउंड 1। ओके, तो इसलिए यहाँ j माइनस लोअर बाउंड 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रो, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रो। ओके, नंबर ऑफ रो प्लस अब ये क्या आपका i। ओके, तो i माइनस लोअर बाउंड 1, यानी ये हम जनरल फॉर्मूला सबके लिए लिख रहे हैं डायरेक्टली। j से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप करना है, तो नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करते टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किया जाएगा कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम को स्किप करेंगे उससे ये फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें क्रॉस करना होगा। प्लस आई क्या बता रहा है, आई ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करेंगे जब उस पर्टिकुलर कॉलम पे हम पहुंचेंगे, तो वही आई बता रहा है। तो 3 - 1, तो इसलिए क्या है आई माइनस लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाई w। ओके, प्लस बेस एड्रेस, प्लस बेस एड्रेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, अगर रो मेजर ऑर्डर के बाद ये आपका क्या है कॉलम मेजर ऑर्डर,
ये आपका कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला, ये रो मेजर ऑर्डर का। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं और इसको अगर चीज़ ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, और अगर इसको सिंपल वे में समझना है कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला आ रहा है वो भी देख लेते हैं। सिंपली क्या करना है, आई जे, ओके। तो अगर आपका इस तरीके से दिया हो, ये क्या है नंबर ऑफ रो और ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ओके। तो अगर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम ए दिया हुआ है इस तरीके से, तो अगर फॉर्मूला नहीं भी समझ में आ रहा तो ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, ओके। लेकिन अगर इसको डायरेक्टली समझेंगे किस तरीके से, तो अगर रो मेजर ऑर्डर की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और सिंपली आएंगे, ये क्या है, अगर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आई, यानी ये फर्स्ट इंडेक्स आई है और ये जे है, ओके। तो आई यानी बेस एड्रेस तो ऐड दोनों में कर रहे हैं। आई के लिए जो है आई माइनस लोअर बाउंड 1 आ गया। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब ये मल्टीप्लाई करने में ये कंफ्यूजन होता है किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। वैसे मैंने डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सिंपली इस चीज़ को समझाने के लिए अगर फॉर्मूला समझना है तो सिंपली क्या करेंगे, आई माइनस लोअर बाउंड 1। आई तो पता है कि वो किस लिए यूज हो रहा है, रो के लिए। तो रो का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या, लोअर बाउंड 1, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कॉलम यानी लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो ये आई डिनोट कर रहा था, उसके बाद जो भी स्लॉट होगा उसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। रो मेजर ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट देखेंगे, यानी पहला सबस्क्रिप्ट छोड़ के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और प्लस क्या है आपका जे माइनस लोअर बाउंड 2, ये ब्रैकेट आ गया और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, डब्ल्यू, ओके। यानी साइज ऑफ एन एलिमेंट में दोनों जगह से। अब यहाँ आते हैं, यहाँ के लिए क्या करेंगे, यहाँ के लिए क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ओके। राइट टू लेफ्ट जब करेंगे, कहाँ लिखते हैं, यहाँ अगर इस तरीके से लिखा हुआ ए ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये दिया हुआ है। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ओके। और ये क्या है आपका आई और ये क्या है जे, ओके। तो जे यहाँ फिक्स है क्योंकि इधर से चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, जे के बाद क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रो, ओके। तो जे को लिया माइनस एल बी 2 के लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है कॉलम। तो कॉलम का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो लोअर बाउंड 2 है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रो, ओके। यहाँ क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो जब से यानी इसके बाद जो मिल रहा है ये रो रिप्रेजेंट कर रहा था और ये कॉलम, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। और ये राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो पहले क्या आएगा आपका जे, तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ रो। तो इसको क्या करिए, नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस आई माइनस लोअर बाउंड 1, ये क्या आपका आई नेक्स्ट, यानी जे आपने यूज़ किया तो नेक्स्ट आई यूज़ करेंगे, आई माइनस लोअर बाउंड 1 मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू प्लस बेस एड्रेस, ओके। तो ये था आपका फॉर्मूला, ये पूरी तरीके से मैंने डिटेल में इसको डिराइव कर दिया। तो ये आपका रो मेजर ऑर्डर का जनरल फॉर्मूला, ये आपका क्या है कॉलम मेजर ऑर्डर का, और ये दोनों इंपॉर्टेंट। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।